हेलो फ्रेंड्स। अभी हम ये हमारा करंट है जो फरवरी का जो बाकी रह गया है, क्योंकि मैंने कहा था कि फरवरी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट हुए हैं। तो फरवरी का न्यू करंट इस प्रकार है। हाल ही में WHO संस्थान ने कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। हाल ही में WHO संस्थान ने कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। हाल ही में रानी रामपाल भारतीय महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हाल ही में रानी रामपाल भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र थोलिनॉमिक्स नाम से दर्शाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र थालीनॉमिक्स नाम से दर्शाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 की देश की जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में 1,24,000 कंपनियां का गठन हुआ है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में 2.8% वृद्धि का अनुमान जताया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में 2.8% वृद्धि का अनुमान जताया है। हाल ही में भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा व्यक्ति को IBM का नया CEO चुना गया है। हाल ही में भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को IBM का नया CEO चुना गया है। हाल ही में 18वां जिब्राल्टर चेस मास्टर खिताब डेविड परवयन ने जीता है। हाल ही में 18वां जिब्राल्टर चेस मास्टर खिताब डेविड परवयन ने जीता है। वर्ष 2019-20 का पेन गौरी लंकेश सम्मान यूसुफ जमील को देने की घोषणा हुई है। वर्ष 2019-20 का पेन गौरी लंकेश सम्मान यूसुफ जमील को देने की घोषणा हुई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। हाल ही में भारत देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। भारत में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। भारत में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की है। हाल ही में भारत के मनोज दास साहित्यकार को प्रतिष्ठित मिस्टिंग कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत के मनोज दास साहित्यकार को प्रतिष्ठित मिस्टिंग कलिंगा लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए एशियन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए एशियन चैंपियनशिप में से नाम वापस ले लिया है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति राजू भारतन का निधन हुआ।
वे खेल पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो हाल ही में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति राजू भारतन का निधन हुआ है। वे खेल पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर रहा है। हाल ही में ये इसका आंसर दे रखा है। हाल ही में पहला विश्व दाल दिवस 10 फरवरी 2020 को मनाया गया है। हाल ही में पहला विश्व दाल दिवस 10 फरवरी 2020 को मनाया गया है। दाल दिवस। बांग्लादेश देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। बांग्लादेश देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने नासा के साथ मिलकर सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने नासा के साथ मिलकर सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया है। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन अदिस अबाबा ने किया था। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, समझो वापस। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन अदिस अबाबा में किया गया था। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन अदिस अबाबा में किया गया था। 10 से 28 फरवरी के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा। 10 से 28 फरवरी के बीच एक श्रेष्ठ एक भारत उत्सव सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली प्रणास मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली प्रणास को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है किसको? प्रणास और प्रणास को 200 किलोमीटर मार गिराएगी ये प्रणास और प्रणास। वॉकिन फिनिक्स ने हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वॉकिन फिनिक्स को हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। 10 फरवरी 2020 को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। 10 फरवरी 2020 को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं और वह पाकिस्तान देश के हैं। तो नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे पाकिस्तान देश से हैं। नसीम शाह। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का नाम गिरिराज किशोर है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का नाम गिरिराज किशोर है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कामिया कार्तिकेयन दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। तो कामिया कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। कौन? कामिया कार्तिकेयन। कोरोना वायरस के बारे में विशेष निगरानी प्रणाली पर रिपोर्ट देने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। कोरोना वायरस के बारे में विशेष निगरानी प्रणाली पर रिपोर्ट देने वाला नागालैंड राज्य पहला बना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचलन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना कर के तहत उत्तराखंड राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचलन किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना को लॉन्च किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 से 25 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 से 25 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन भारत में किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजेय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजेय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारत में पहले जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल का आयोजन 15-16 फरवरी को किया जाएगा। भारत में पहले जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल का आयोजन 15-16 फरवरी को किया जाएगा। हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आदित्य मेहता ने जीता है। हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आदित्य मेहता ने जीता है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित फिल्म का पोस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित फिल्म का पोस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। लाल रेम्सियामी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। तो लोल रेम्सियामी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। पहली पैरासाइट पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। पहली बार पैरासाइट पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में ये घोषणा की गई है कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई है कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हाल ही में भारत देश की सेना ने दुनिया में बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2020 को मनाया जा रहा है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2020 को मनाया जा रहा है। 16 फरवरी 2020 को आप विधायक दल के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। तो 16 फरवरी 2020 को आप विधायक दल के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ने घटते भूजल में स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने घटते भूजल में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया है। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया है। हाल ही में UNHCR अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टे विद रेफ्यूजी अभियान आरंभ किया है। हाल ही में UNHCR अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टे विद रेफ्यूजी अभियान आरंभ किया है। पंजाब राज्य में महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने ई-गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पंजाब राज्य में महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने ई-गवर्नेंस सेवाओं पर
क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल द्वारा द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल द्वारा द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा राज्य में रीडिंग मिशन हरियाणा का शुभारंभ कंवरपाल ने किया था। तो हाल ही में हरियाणा राज्य में रीडिंग मिशन हरियाणा का शुभारंभ कंवरपाल ने किया था। हाल ही में फरीदाबाद राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान रखा जाएगा। हाल ही में फरीदाबाद राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा जाएगा। विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2020 को मनाया जाएगा। विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2020 को मनाया जाएगा। जल संकट दूर करने और राज्य को जल से समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। जल संकट दूर करने और राज्य को जल से समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। 7 मार्च 2020 से राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। 7 मार्च 2020 से राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। हाल ही में यूनानी दिवस 11 फरवरी 2020 को मनाया गया है। हाल ही में यूनानी दिवस 11 फरवरी 2020 को मनाया गया है। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दे दी है, अमेरिका ने दी है। वॉकिन फिनिक्स ने हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ये आपने पढ़ा था अभी। वॉकिन फिनिक्स को हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन जी नारायण को नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन जी नारायण को नियुक्त किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही पुडुचेरी राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही पुडुचेरी राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2020 को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। चीन ने अमेरिका देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है। चीन ने अमेरिका देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष अजय पटेल को चुना गया है। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष अजय पटेल को चुना गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान कम करके 2.2% कर दिया है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान कम करके 2.2% कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी 2020 को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी 2020 को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने भाभा कवच के नाम से नए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने भाभा कवच नाम से एक नए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। हाल ही में फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल अभियान की शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में की है। हाल ही में फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल अभियान की शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में की है। हाल ही में कैबिनेट ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को 12 फरवरी 2020 को मंजूरी दी है। हाल ही में कैबिनेट ने
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को 12 फरवरी 2020 को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर की पहल लॉन्च की। किसने? आयुष्मान भारत ने। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को लीबिया देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को लीबिया देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है लीबिया के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जापान देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जापान देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है। चितेत्सु वातानाबे। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन भारत का आयोजन भारत में किया जाएगा। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री वंदन योजना केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। तो प्रधानमंत्री वंदन योजना केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया देश की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि को मंजूरी दी है। हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया देश की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि को मंजूरी दी है। 21 फरवरी से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो 21 फरवरी से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। जैविक भोजन दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में जमुना भारतीय नौसैनिक पोत को, जमुना नाम है, जमुना भारतीय नौसैनिक पोत को श्रीलंका के तट पर संयुक्त जल राशि सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है। जमुना, नोट यमुना, जमुना है। तो जमुना भारतीय नौसैनिक पोत को श्रीलंका के तट पर संयुक्त जल राशि सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए हैं। हाल ही में भारत की गीता सेन महिला ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। हाल ही में गीता सेन महिला ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई दिल्ली शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई दिल्ली शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ
हॉकी खिलाड़ी चुना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ रुपये निवेश करने हेतु मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ की राशि पर निवेश करने की मंजूरी दे दी है और तीनों कंपनियां हैं इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 2500 करोड़ की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने घटते भूजल के स्तर को सुधारने के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने घटते भूजल स्तर सुधारने के लिए या सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत और पुर्तगाल ने गुजरात के लोथल स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और पुर्तगाल ने गुजरात के लोथल स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 फरवरी 2020 को पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई और पुणे के मध्य शुरू की गई है। 14 फरवरी 2020 को पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई और पुणे के मध्य शुरू की गई है। जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। तो जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में अंटार्कटिका में सर्वाधिक तापमान 20.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में अंटार्कटिका में सर्वाधिक तापमान 20.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था का नया अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता को चुना गया है। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान का नया अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागपुर शहर को ऑरेंज क्लस्टर हब बनाने का फैसला किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागपुर शहर को ऑरेंज क्लस्टर हब बनाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य संस्कृति पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य संस्कृति पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। यश प्राप्ति पुरस्कार के स्थान पर राज्य संस्कृति पुरस्कार की शुरुआत उत्तर प्रदेश करेगा। भारत का नया वित्त सचिव देबाशीष पांडा नियुक्त किया गया है। भारत का नया वित्त सचिव देबाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश के वित्त मंत्री बने हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश के वित्त मंत्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अमित पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 की रैंकिंग दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अमित पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 की रैंकिंग दी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने भाभा कवच नाम से एक नए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, अपने ऊपर पड़ चुके हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने भाभा कवच नाम से एक नए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। बायो एशिया 2020 ने जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर वसंत नरसिम्हन को देने की घोषणा की है। तो बायो एशिया 2020 ने जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड बायो एशिया 2020 डॉक्टर वसंत नरसिम्हन को देने की घोषणा की। किसने? जीनोम वैली एक्सीलेंस ने। नासा संस्था मार्च 2020 रोवर के लिए 7 उपकरणों में से एक नया लेजर टोटिंग रोबोट सुकॉर्पन भेजेगा। तो नासा संस्था मार्च 2020 रोवर के लिए 7 उपकरणों में एक नया लेजर टोटिंग रोबोट सुपर कैम भेजेगा। हाल ही में राजेंद्र इंद्रमण सिंह और डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को इंडियन अचीवर्स अवार्ड IAS से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजेंद्र इंद्रमण सिंह और डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को
इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? IRCTC द्वारा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर तक संचालित की जाएगी। IRCTC द्वारा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी इंदौर से संचालित की जाएगी। 16 फरवरी 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्थान पर 1250 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्थान पर 1250 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी 2020 को मनाया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी 2020 को मनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश राज्य का नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश राज्य का नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के पूर्व अध्यक्ष का नाम राजेंद्र कुमार पचौरी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के पूर्व अध्यक्ष का नाम राजेंद्र कुमार पचौरी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बैंक ऑफ रशिया ने पुनः बीमा व्यवसाय के लिए BGIC-RE का लाइसेंस दिया है। बैंक ऑफ रशिया ने पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए BGIC-RE नाम से लाइसेंस दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है। 17 से 19 फरवरी 2020 के दौरान बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। 17 से 19 फरवरी 2020 के दौरान बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। 17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो 15 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 में इसरो द्वारा 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। हाल ही में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में इसरो द्वारा 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। 17 फरवरी 2020 को भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। 17 फरवरी 2020 को भारतीय सेना में महिलाओं के स्थानीय कमीशन पर सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा तटस्थ स्थापित करने वाला भारत का पहला जोनल बना है। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा तटस्थ स्थापित करने वाला भारत का पहला जोनल बना है। हाल ही में IFAD गवर्निंग काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन रोम में किया गया है। हाल ही में IFAD गवर्निंग काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन रोम में किया गया है। भारतीय मूल के आलोक शर्मा द्वारा ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। भारत मूल के आलोक शर्मा व्यक्ति द्वारा ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में
राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु 4 अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु 4 अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में 5% राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में 5% राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। 16 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की है। 16 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। भारत सरकार द्वारा पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने मंडिया स्थान पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधानकर्ताओं ने मंडिया स्थान पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है। लॉरियस पुरस्कार 2020 के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लॉरियस पुरस्कार 2020 के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था $2.54 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था $2.54 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। हाल ही में सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7वीं आर्थिक जनगणना को शुरू किया है। हाल ही में सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7वीं आर्थिक जनगणना को शुरू किया गया है। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.4% कर दिया है। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.4% कर दिया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में केट 2020 का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में केट 2020 का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 19 फरवरी 2020 से सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का तीसरा संस्करण स्टॉकहोम में आयोजित किया जाएगा। 19 फरवरी 2020 से सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का तीसरा संस्करण स्टॉकहोम में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। हरियाणा ने इसके बस स्टैंड का नाम है अम्बाला सिटी का नाम सुषमा स्वराज रखने का निर्णय लिया है। हाल ही में केरल राज्य ने योधावू नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में केरल राज्य ने योधावू नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के दारा शिकोह बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के दारा शिकोह बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है। ये गलत है। दारा शिकोह तो अपना औरंगजेब का भाई था, सही है। 2020 फिल्म मेयर अवार्ड्स में गली बॉय बॉलीवुड फिल्म ने 13 पुरस्कार जीते हैं। 2020 फिल्म फेयर अवार्ड्स में गली बॉय
बॉलीवुड फिल्म ने 13 पुरस्कार जीते हैं। अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित केनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट कोनेरू हम्पी ने जीता है। अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित केनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट कोनेरू हम्पी ने जीता है। आईआरसीटीसी द्वारा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी इंदौर से संचालित की जाएगी। आईआरसीटीसी दो पड़ाव अपने पहले ये आईआरसीटीसी द्वारा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी इंदौर से संचालित की जाएगी। हाल ही में भारत के 5 स्थानों के पुरातात्विक स्थानों को आइकॉनिक बनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के 5 स्थानों को पुरातात्विक स्थानों में को आइकॉनिक बनाने की घोषणा की है। 5 स्थानों को हाल ही में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग होने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में यूरोपियन संघ से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। वर्ष 2020 का पहला ग्रैंड सम्मेलन ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीमेंस सिंगल्स का टाइटल सोफिया केनी ने जीता है। वर्ष 2020 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीमेंस सिंगल्स का टाइटल सोफिया केनी ने जीता है। हरियाणा राज्य में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2019-20 PEN गौरीशंकर पुरस्कार के लिए यूसुफ जमील पत्रकार को चुना गया है। तो 2019-20 PEN गौरीशंकर पुरस्कार के लिए यूसुफ जमील पत्रकार को चुना गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन M अजित कुमार को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन AM अजित कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्रिस्टिन सिंक्लेयर को विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में क्रिस्टिन सिंक्लेयर विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है। भारत और बांग्लादेश देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 का आयोजन किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 का आयोजन किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार बजट निर्माण में प्रथम स्थान पर असम राज्य रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार बजट निर्माण में प्रथम स्थान पर असम राज्य रहा है। हाल ही में संजना कपूर फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संजना कपूर को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। किसको? संजना कपूर को किया गया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020 के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत के 11 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020 के टॉप 100 विश्वविद्यालय में भारत के 11 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। टॉप 100 में से 11। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत देश में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 79% की गिरावट आई है। तो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत देश में पक्षियों की प्रजाति की संख्या में 79% की गिरावट आई है। हाल ही में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी 2020 को जयंती मनाई गई है। हाल ही में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी 2020 को जयंती मनाई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी के दिन मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है। राड 2। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 12 नवंबर 2020 से शुरू होने वाले फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन 5 शहरों में किए जाने की घोषणा की है। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में 9 नवंबर 2020 से शुरू होने वाले फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन 5 शहरों में किए जाने की घोषणा की है।
भारत में 2020 वर्ष तक पहली एकीकृत त्रिसेवा कमान की स्थापना की जाएगी। भारत में 2020 तक पहली एकीकृत त्रिसेवा कमान की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर नाम पर रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी भारत देश करेगा। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी भारत देश करेगा। अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। 17 से 19 फरवरी 2020 को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। 17-19 फरवरी 2020 को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप की स्थापना के लिए 19 फरवरी 2020 को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप की स्थापना के लिए 19 फरवरी 2020 को अनुमति दी है। किसके लिए? 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2000 को मनाया गया है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2000 को मनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024 से 2025 तक के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन प्रणाली के दूसरे चरण को 2024 से 2025 तक के लिए मंजूरी दी है। किसको? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को। हाल ही में भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन मशीन को लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट घोषित किया गया है। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को राज्य महिला व बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को राज्य महिला व बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को चुना गया है। हाल ही में नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को चुना गया है। बिमल जुल्का हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। बिमल जुल्का को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। यह है बिमल जुल्का। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। लोरियस पुरस्कार 2020 के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को दिया जाएगा। लोरियस पुरस्कार 2020 के सर्वोच्च पुरस्कार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को दिया जाएगा। लोरियस पुरस्कार। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और ये आंसर बाद में आ जाएगा इसका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2020 को मनाया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2020 को मनाया गया था।
हाल ही में भारत बंगला पर्यटन उत्सव अगरतला में मनाया जा रहा है। हाल ही में पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव अगरतला में मनाया जा रहा है। अगरतला में 21 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 21 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया जा रहा है। एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को CMS COP13 में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया है। एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को CMS COP13 में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। 21 फरवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की चौथी वर्षगांठ 2016 में 2016 में शुरुआत की गई थी। 21 फरवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की चौथी वर्षगांठ मनाई गई है और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। हाल ही में स्वीडन देश ने स्थायी खाद्य समाधान के लिए फूड प्लैनेट प्राइज की घोषणा की है। हाल ही में स्वीडन देश ने स्थायी खाद्य समाधान के लिए फूड प्लैनेट प्राइज की घोषणा की है। स्वीडन ने इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत 35वें पायदान पर रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत 35वें पायदान पर रहा है। हाल ही में ESPN मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड सौरभ चौधरी को दिया गया है। हाल ही में ESPN मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड सौरभ चौधरी को दिया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत 77वें पायदान पर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत 77वें पायदान पर रहा है। हाल ही में प्रज्ञान ओझा भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में प्रज्ञान ओझा भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? प्रज्ञान ओझा ने। यूनाइटेड किंगडम देश ने पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन आप्रवासन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम देश ने पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन आप्रवासन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी। अब 23 फरवरी 2020 हमको पढ़ना है। टोटल 386 पेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में।